आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद मौर्य डीएस में। किसी को प्लान दिखाने अगर आप जाते हैं तो प्लान दिखाने से पहले क्या पूछना होता है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। देखिए, जो पुराने लोग हैं, जिनके पास टीम है, जिनके पास अचीवमेंट है, जिनके पास इनकम आ रही है, उनके लिए तो प्लान दिखाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जो नए व्यक्ति हैं, जो नई नई अभी शुरुआत किए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में नई नई ज्वाइनिंग हुए हैं, उनको प्लान दिखाना अभी नया नया उन्होंने सीखा है और उनके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई उनके पास बड़ी टीम नहीं है, तो वो लोगों के पास जाएंगे, उनको क्या दिखाएंगे, कैसे बात करेंगे जिससे ज्वाइनिंग हमारी आ सकती है, उसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। अगर आप भी नए हैं और नए नए भी आप प्लान दिखाना शुरू किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक चीज़ और बता दूँ, हो सकता है आप काफ़ी दिन पुराने आईडी लगाए हों, लेकिन आप सामान यूज कर रहे थे और अभी आपने शुरुआत किया है लोगों को बताने का, प्लान दिखाने का, तो भी आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगा। आपके ग्रुप में, आपके टीम में बहुत लोगों के वीडियो फ़ायदा देने वाला है। जब किसी के पास जाते हैं तो प्लान दिखाने के लिए जब किसी के पास जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को हमें हमेशा चयन करके चलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि जाते हम प्लान दिखाना शुरू हो जाए, नहीं, जाते प्लान दिखाना कभी शुरू नहीं होना, नहीं तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या करना होगा, जब हम किसी के घर पे जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत में हमें क्या बातचीत करनी है जिससे हमारा ये रिजल्ट फाइनल आए। तो बातचीत में क्या करना है, सबसे पहले हमें नंबर 1 पे क्या पूछना है, काम के बारे में उनसे पूछना है कि आप जो काम करते हैं, कामकाज आपका ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है। पहले नंबर पे कामकाज के बारे में पूछना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पूछना है परिवार। दूसरे नंबर पर आपको परिवार के बारे में पूछना है। जब आप कामकाज के बारे में पूछेंगे तो बताएंगे हाँ बढ़िया चल रहा, नहीं चल रहा, मद्दा है, तेजी है, कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, इस काम से मैं थोड़ा बोर हो गया हूँ या परेशान हो गया हूँ, या काम बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ तो वो बोलेंगे काम के बारे में। पहला पॉइंट। दूसरा, परिवार के बारे में पूछिए उनको कि फैमिली सब ठीक ठाक है, परिवार में सब बढ़िया। तो फैमिली जब कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा, तो वो नहीं बोलेंगे ठीक है, बोलेंगे सब तो ठीक है लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा इस तरह हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो इसका मतलब समझिए, आपको पहले पॉइंट पकड़ना है, यानी ये वाला, आपको ये वाला नस पकड़ना, उसके बाद आपको काम करना, आपको बीमारी पकड़ना, फिर उस पर आपको प्लान दिखाना। ठीक है। तो जब परिवार के बारे में आप पूछोगे, उनके कामकाज के बारे में पूछोगे, दो चीज़ के बारे में जब आप उनसे पूछोगे तो आपको कोई ना कोई उसमें से एक निष्कर्ष निकल करके आएगा। ठीक है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे जो बात करनी है, तीसरे नंबर पे कामकाज के बारे में पूछ लिया आपने, परिवार के बारे में आपने पूछ लिया, उसके बाद आपको स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। स्वास्थ्य, सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं सब, किसी को कोई दवाई तो नहीं चल रही है ना, ये भी पूछना है लोगों। देखो, हर घर में किसी न किसी कोई प्रॉब्लम है। तो ये तीन चीज़ पर जब बात करोगे, कामकाज के बारे में पूछोगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ कामकाज, यहाँ मैं लिख देता हूँ कामकाज के बारे में पूछोगे, उनकी फैमिली के बारे में, परिवार। आजकल कौन किसी के परिवार के बारे में पूछता है, कोई किसी के परिवार के बारे में, सब अपने अपने मस्त है। तो परिवार के बारे में पूछना, उसके बाद स्वास्थ्य पूछना, सभी लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, सब निरोग हैं, किसी कोई लंबे समय दवाई तो नहीं चल रही है, ऐसा तो कुछ नहीं, ठीक है, बढ़िया। जब ये चीज़ पूछने के बाद ये सभी तीनों चीज़ें जब सही मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीनों चीज़ सही मिले किसी के घर में। इन तीनों में से किसी न किसी जगह पर आपको फॉल्ट मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत सुनाई पड़ेगी कि काम नहीं सही चल रहा, या काम में ठीक है तो परिवार में, फैमिली में ये दिक्कत, इस तरह की दिक्कत है। तो उसके बाद स्वास्थ्य की बात करेंगे, हाँ वो बीमार थे, या वो उनको दवाई चल रहा था, वो एडमिट थे, या उनको ग्लूकोज चढ़ा था, ऐसी कई सारी समस्याएं आपको सामने वाला बंदा सुनाने लग जाएगा। तो आपको 2 मिनट क्या करना है, 2 मिनट, ये काम आपको 2 मिनट से लेकर के 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट आपको ये काम करना है। 2 से 5 मिनट में आपको क्या करना है, वहाँ पर रेपो बिल्ड करना है, मतलब उनसे आपको मेलजोल बनाना है, दोस्ती बनानी है, बातचीत करना है, व्यवहार बनाना है। उसके बाद आपको प्लान दिखाना है। हम क्या करते हैं, जाते ही प्लान शुरू कर देते हैं। प्लान हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, उससे पहले हमें उनके साथ दोस्ती बनानी होती है, उनके साथ अपना बातचीत, अपना बात व्यवहार बनाना होता है, अपना जो है ट्यूनिंग सेट करनी होती है, उनके पॉइंट को पकड़ना होता है कि इनको ज़रूरत क्या है। यानी इन तीनों में से कोई भी ज़रूरत उनको होगी, तो अब मान लीजिए उनका काम काज सही नहीं चल रहा है और आप स्वास्थ्य के बारे में उनको बता रहे हो, उनको पैसे के बारे में बताओ, क्योंकि काम सही नहीं चल रहा। और जब ये काम सही नहीं चलेगा तो उनको क्या चीज़ की दिक्कत होगी, तो पैसा की दिक्कत होगी। तो पैसे वाला प्लान आप दिखाइए, पैसे के बारे में बताइए। परिवार में अगर कोई दिक्कत होती है तो उनको आप बताइए परिवार में कि देखिए मेन चीज़ क्या है, पैसा है, पैसा की वजह से भी परिवार में दिक्कतें आती हैं। तो आप इनके बारे में, परिवार के बारे में कोई दिक्कत है तो उनको बताइए कि इस तरह से ऐसे करके सारी ये जो छोटी छोटी दिक्कतें सही हो सकती है।
कोई किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उनको प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए। जो आपके पास प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जानकारी उनको सही तरीके से बताइए कि ये जो आपकी समस्या बार बार आ रही है या बार बार आपके परिवार में दिक्कतें इस तरह की हो रही है, ये मेरे हिसाब से ठीक हो सकती है अगर आप इस तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो ये सारी बातें बतानी। उसके बाद उनको लास्ट में प्लान दिखाना होता। हम क्या करते हैं, जाते प्लान शुरू हो जाते हैं, कंपनी, कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, ये वो नहीं सुनेगा। उसकी नीड को पहचानो, उसकी ज़रूरत को पहचानो, उसकी इच्छा क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसको ज़रूरत क्या है, तो उस हिसाब से आप उनसे बात करो। इस तरह से अगर आप बात करते हो तो आपका रिजल्ट 100% आता। लेकिन हम नए में होते हैं, जाते बस हमारे पास एक कंपनी है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये इस तरह से ऐसे आता है, बिचौलियों को इस तरह बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद ये पैसा हमें घुमाकर हमको दे दिया जाता है। नहीं सुनेगा कोई आपके प्लान को, बोर हो जाएंगे। बस 6 फायदे बताओ, आपकी आईडी तुरंत लग जाएगी। 7 फायदे, जैसे यहाँ बताना कि एक तरफ RCM का दुकान है और दूसरे तरफ आपका बाजार है, दूसरी तरफ ये भी किराना स्टोर, ये भी किराना स्टोर। यहाँ पे आप सामान लोगे तो आपको 100% सामान हमेशा शुद्ध मिलेगा। शुद्ध मतलब 100% शुद्ध, बाजार में नहीं है। दूसरे नंबर का फायदा आपको शुद्ध क्यों, क्योंकि आपके नाम से पक्का बिल मिलेगा। क्या पक्का बिल बाजार में मिला? नहीं मिला, पक्का बिल बाजार में नहीं मिला। नंबर 3, जो भी सामान खरीदोगे 10% से लेकर 20% आपको डिस्काउंट छूट मिलेगा। क्या बाजार में है? नहीं मिलेगा। नंबर 4, जो भी सामान खरीदोगे 2% से लेकर के 22% आपके अकाउंट में परफॉर्मेंस बोनस आएगा, जो बाजार में नहीं आएगा। 5वें नंबर की बात करें तो सामान आपको कहीं भी लीजिए आपको फिक्स रेट मिलेगा, फिक्स रेट, ये भी बाजार में आपको नहीं मिला। नंबर 6, आप जो भी सामान लेंगे 1 महीने की आपको 29 दिन की आपको गारंटी मिलेगी, जो बाजार में नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ में जो भी प्रोडक्ट इस दुकान से आप खरीदोगे, इस दुकान से जैसे आप 3000 का सामान अगर आप खरीदते हो, आप 6 महीने खरीदोगे तो 1500 रुपये का सामान आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, जो बाजार में नहीं मिलता। इतने सारे फ़ायदे हैं। आप बताओ हमें यहाँ से नुकसान झेलना चाहिए या दुकान को ऐसे बदल कर यहाँ से हमें फ़ायदे उठा लेना चाहिए? बस सामने वाले से पूछ लो, आपका प्लान क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ बताना ही नहीं। दुकान बदलने के बारे में सबसे पहले दुकान बदलने की बात करें, बड़े नहीं। और इन चीज़ों को जरूर पूछें, इनको पूछेंगे तो पर्पस क्लियर हो जाएगा। सामने वाले की ज़रूरत क्या वो आप जान पाओगे, फिर उससे आपसे बात कर पाओगे। किसी को सर दर्द है, आप पेट दर्द की दवा दे रहे हो, नहीं सूट करेगा, बीमार हो जाएगा और उल्टा गाली देगा आपको। उसके पैर में, घुटनों में दर्द है और आप उसके हाथ के दर्द को बता रहे हो, हाथ की दवाई दे रहे हो, नहीं खाएगा। जो दिक्कत है वही उसका आंसर वही करो आप। उसके पास जो समस्या है उसका ही हल बताओ। अपने समस्या का हल मत बताओ, आप उसके समस्या का हल बताओ। अपने लिए मत प्लान दिखाओ, उसका क्या फ़ायदा होगा उसके लिए प्लान दिखाओ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी और इस तरह का नॉलेज आपको मिलता रहेगा। इसी वीडियो के द्वारा, इसी चैनल के द्वारा मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मैं सीखा हूँ 3 साल में, जो मैंने देखा है, जो मैंने फील्ड में जाकर ग्राउंड लेवल पर काम किया है, प्रैक्टिकल किया, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं बनाता रहता हूँ, आप लोगों को इस तरह से दिखाता रहता हूँ। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और लगातार लोग सीख करके अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करिए अपने ग्रुप में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एक लाइक दबा दीजिए। कोई बात अगर रखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।